बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, पीसीएल क्या होता है जी। बड़ा आजकल इशू बना हुआ है। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, इसमें बंदों का नाम कैसे शामिल किया जाता है, जिनका नाम शामिल हो जाए क्या मसाइल होते हैं उनके लिए। एक्चुअली हुआ ये है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पीसीएल वो शुरू कर दिया गया, कोई रूल्स बने पासपोर्ट के, तो उसके अंदर ये मेंशन कर दिया गया। गालिबन इसके रूल नंबर 23 है, 22 है आई थिंक सो। तो 22 रूल कहता है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि मुल्क के अंदर वो एंट्री और एग्जिट इसको कंट्रोल कर सके। कोई बंदा है उसको हम नहीं एंट्री होने देते, हम एग्जिट नहीं होने देते, तो ये फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया गया। इसमें दो कैटेगरीज उन्होंने बना दी, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी के अंदर उन्होंने ऐसे लोगों को शामिल कर दिया कि जो लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं दहशत गर्दी की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जैसे भी नुकसान पहुंचाया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी अंदेशा है इसमें। बहरहाल जी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो होता है ना आपका एडिशनल सेक्रेटरी कंसर्न डिवीजन का, तो वो एजेंसियों से मुराद है कि आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो सकती हैं। तो उनके रिकमेंडेशन के ऊपर किसी बंदे का नाम ये कर देते हैं कि इसका नाम हम पीसीएल में डाल दें, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। वो बंदा फिर फ्लाई नहीं कर सकता। वो गया एयरपोर्ट पे, पता चला नहीं जी सॉरी आप नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट, आपका नाम जो है पीसीएल में दाखिल कर दिया है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में दाखिल कर लिया। बी कैटेगरी ऐसे ही है बस जी, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अलावा है तो वो बी कैटेगरी में। तो ये चल रहा है बिलखसूस 2019 18-19। यहाँ पे वो बंदे जो डिपोर्ट हो गया है ना, कभी आउट ऑफ कंट्री गए थे, यूरोप गए हैं, कहीं भी गए हैं, किसी भी मुल्क में गए हो, डिपोर्ट हो गया हो, या कोई उधर क्राइम कोई ब्लंडर किया हो, तो इस तरह का कोई मामला हुआ हो, तो वो पाकिस्तान आए हो, उन लोगों को बिलखसूस को 50,000 के करीब बंदे को इन्होंने पीसीएल में दाखिल कर दिया। और आमतौर पे पीसीएल में दाखिल किया जाता है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 5 साल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए पीसीएल में आपका नाम दाखिल कर दिया, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते, एयरपोर्ट पे जाने नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए अपने राइट के लिए फाइट करें। आप कहें कि गलत बात है, क्यों गलत इन्होंने पीसीएल में नाम निकालने मेरा बाहर, ऐसे यानी लड़ना नहीं है किसी से। आप किसी वकील साहब से राब्ता करें। मैंने खुद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कितनी सारी रिट्स फाइल करके तो सैकड़ों लोगों को हमने निकलवाया पीसीएल से बाहर। कि उन लोगों, दरअसल एजेंसीज जो हमारी होती है ना, वो प्रॉपर रास्ता अडॉप्ट नहीं करती, सही तरीका नहीं अडॉप्ट करती। अब एफआईए है, उसका काम है कि वो रिकमेंडेशन दे, तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी कंसर्न डिवीजन का जो है वो शामिल करे। यानी ये तो काम है फेडरल गवर्नमेंट का कि उसने करना है। अब ये एजेंसियां खुद ही डाल देती हैं, अच्छा जी इतने हजार बंदे शामिल कर दिए हैं पीसीएल में। पीसीएल में शामिल करेंगे, वो बंदे ट्रैवल नहीं करते, वो परेशान होते हैं कि हमें 5 साल बैठे रहना। और 5 साल के बाद भी ये रूल्स कहते हैं कि 5 साल के बाद भी देखा जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है कि 5 साल के बाद भी कैरी ऑन किया जाए, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सॉलिड रीजन होनी चाहिए बढ़ाने के लिए। एनी हो, अगर आपका नाम पीसीएल में शामिल है, आपका काम है हाई कोर्ट के अंदर आए, आके रिट फाइल करें, तो आपका देखना पीसीएल में से नाम जल्दी से निकल जाएगा। तो ये हमने तो मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा रिजल्ट है कि जिसका भी हमने ट्राई किया है कि इसका पीसीएल से नाम निकले, उसका निकल गया। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आप भी जानते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपका नाम पीसीएल में, पासपोर्ट आपका ब्लैक लिस्ट कर दिया है, पासपोर्ट आपका पीसीएल में आपका नाम शामिल कर दिया है, तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं भाई, हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका नाम भी पीसीएल से निकल जाएगा, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से। ये ज़्यादती है, जुल्म है जी, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, आना जाना चाहिए। तो बिला वजह नहीं, हाँ कोई ब्लंडर बड़ा उसने किया, मर्डर कर दी, कोई ऐसा सिलसिला, आप शामिल करें, लेकिन ऐसे बिला वजह छोटी छोटी बातों पे, अच्छा आ गया था चला गया था, तो बिला वजह नहीं शामिल करना चाहिए। लोग बेचारे अर्न करें अपने बच्चों के लिए, बैरून मुल्क ट्रैवल करें। अच्छा पीसीएल के अलावा भी एक है, उसको कहते हैं कि एफसीएल, उसका फॉरेनर कंट्रोल लिस्ट। फॉरेनर फॉरेनर कंट्रोल लिस्ट का मतलब होता है कि इनके पास, ये भी फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि ये बैरून मुल्क वाले किसी बंदे को एंट्री से भी रोक देते हैं कि आप फॉरेनर हो, हम चाहते हैं पाकिस्तान में ना, उसका भी एक लिस्ट में नाम दाखिल कर दिया जाता है, एफसीएल, फॉरेनर कंट्रोल लिस्ट।
تو امید ہے آج آپ نے فارمر کنٹرول لسٹ اور PCL جو ہے اس کے اندر نام داخل ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل اچھا لگے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔